आखिर भोजपुरी के सुपरस्टार के ऊपर आरोप क्यों? आए दिन आरोप ही आरोप लगते रहते हैं। कभी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर, कभी पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर। देखो, अभी अंजलि राघव ने आरोप लगाया था पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर कि उन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ किया, जबकि भरे मंच पे पावर स्टार पवन सिंह उनकी कमर में हाथ लगाते हैं, कुछ लगा है ऐसा बोलकर कुछ हटाने की कोशिश करते हैं और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होता है और लोग उस पर तरह तरह की टिप्पणी भी करते हैं और बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इसी तरह की हरकतें की जाती है। जबकि आप किसी भी इंडस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, कोई भी गाना रिकॉर्ड होता है या शूट होता है तो कमर में हाथ लगाना और टच करना, ऐसी जो बातें हैं, जो वीडियो हैं, वो आपको हर इंडस्ट्री में मिल जाएगी। अगर आप उस लाइन में आई हैं तो अगर आपको वीडियो शूट करवाना है तो ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा अंजलि राघव ने बोला कि हमारे इंडस्ट्री के लोगों ने सवाल किए कि आपने उनको थप्पड़ क्यों नहीं मारा, आपने उनको कुछ बोला क्यों नहीं, उनको भरे स्टेज पे जवाब देना चाहिए था। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ अंजलि राघव से, आपने उसमें कमेंट देखकर लोग क्या कह रहे हैं उस तैस में आके लाइव आके बहुत कुछ बोल गई। पहले आप अपना पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लेती कि आप हरियाणा में ही किस तरह के वीडियो शूट करवाए हैं और हरियाणा से पहले आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम की है। एक बार एसी वाला गाना उठा के चेक कर लेती, फिर उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर आप आरोप लगाती। देखो, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो एक खिलवाड़ सा हो गया है कि कोई भी आता है किसी के ऊपर आरोप लगा के चला जाता है, कभी पावर स्टार के ऊपर तो कभी ट्रेंडिंग स्टार के ऊपर। देखो, अभी खेसारी लाल यादव के ऊपर काजल राघवानी ने आरोप लगाया था कि इन्होंने हमें शादी का झांसा दिए थे और इसी तरह से पवन सिंह के ऊपर अक्षरा का विवाद चल रहा है। तो ऐसा तो भाई कॉमन हो चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री में। एक्ट्रेस आती हैं काम के तलाश में और काम करती हैं, जब कोई अच्छा खासा फेम बना लेती हैं तो फिर सुपरस्टार के ऊपर आरोप लगा देती हैं। पहले तो उनकी तारीफें करते हुए नहीं थकती और बाद में बदनाम करके निकल जाती हैं। देखो, नई नई एक्ट्रेस बहुत सारी आ रही हैं और छोटे छोटे चैनलों पे बोल भी रही हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बदनामी है, बहुत गंदे गंदे वीडियो शूट होते हैं, ना जाने क्या बोलते रहते हैं प्रोड्यूसर लोग और क्या बोलते रहते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से नहीं बोल सकता क्योंकि उन्होंने इतनी इतनी गंदी बातें बोली हैं। भाई, मैं यही कहता हूँ कि अगर आप काम की तलाश में आई हैं, काम की और एक फेम बना लिया, एक नाम बना लिया, एक आप ओहदे पे पहुंच गई हैं, तो आप अपना काम कीजिए। उनके साथ काम करने का मन नहीं है तो मत कीजिए, मगर किसी को बदनाम मत कीजिए। सो अपडेट थी, मैं सुमित सिंह, आप देख रहे हैं दोस्त की टेक 0.2। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।